नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत आहूजा ग्लोबल फर्निचर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स, अकोल्याचे परिपूर्ण शोरूम। अकोला में शिक्षक पात्रता परीक्षा शांतता से संपन्न। खाद्य पदार्थों की दुकानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का खुलेआम इस्तेमाल। अकोला में फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मनपा ने की हॉकर्स जोन में मार्किंग। वाशिम के डंपिंग ग्राउंड के कारण नागरिकों का आरोग्य खतरे में। अकोट में जनजीवन सामान्य, एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर में रविवार को कई परीक्षा केंद्रों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा ली गई। इसे देखते हुए सभी केंद्रों पर पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया था। यह परीक्षा शांति के साथ 2 चरणों में संपन्न हुई। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे के जरिए 21 नवंबर रविवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी ली गई। अकोला जिले में पहले पेपर के परीक्षार्थियों के लिए 20 जबकि दूसरे पेपर के लिए 18 परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था की गई थी। शिक्षा विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 सत्रों में ली गई। पहला पेपर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक जबकि दूसरा पेपर दोपहर 1:30 बजे से 4:30 बजे तक लिया गया। अकोला जिले में पहले पेपर के लिए 6122 जबकि दूसरे पेपर के लिए 4654 परीक्षार्थियों ने अपना पंजीयन कराया था। परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में पूरी करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जरूरी कदम उठाए गए थे। इस कड़ी में जिला परीक्षक के नियंत्रण में 5 जोनल ऑफिसर, 38 सहायक परीक्षक, 38 केंद्र संचालक तथा आवश्यकता के अनुरूप पर्यवेक्षक तथा समीक्षक और अन्य कर्मचारी की नियुक्ति की गई थी। इस परीक्षा को देखते हुए 4 उड़न दस्तों का गठन किया गया था। हर परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। जिलाधिकारी नीमा अरोरा के निगरानी में परीक्षा व्यवस्था पर नजर रखी गई थी। अकोला शहर के सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण वातावरण में शिक्षक पात्रता परीक्षा ली गई। अकोला शहर में खाद्य पदार्थों की दुकानों पर धड़ल्ले से घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी ओर संबंधित विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। अकोला शहर में घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग होता दिखाई दे रहा है, जिसकी ओर संबंधित विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अकोला शहर में सैकड़ों की संख्या में चाय और नाश्ते की छोटी बड़ी दुकानें लगती है, जहां व्यावसायिक गैस सिलेंडर की बजाय धड़ल्ले से घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कानूनन गलत है। बावजूद इसके किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। विशेष बात यह है कि शहर के प्रमुख मार्गों पर चाय नाश्ते की दुकान लगाकर धड़ल्ले से घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर पर कपड़ा अथवा बोरी डालकर सिलेंडर को छिपाया जा रहा है। चाय नाश्ता की दुकानें लगाने वालों को बड़ी आसानी से घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि गैस एजेंसियों की साठगांठ है। क्या संबंधित विभाग घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई करेगी? इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। अकोला शहर के प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण का प्रमाण बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए महानगर पालिका में हॉकर्स जोन में मार्किंग की है। जल्द ही सड़कों का अतिक्रमण हटाकर इन्हें यहां बैठाया जाएगा। अकोला शहर में सड़क तथा चौराहों पर लघु व्यवसायियों का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। मुख्य मार्गों पर सब्जी फल विक्रेता भी व्यवसाय करने लगे हैं। इन बिगड़े हालातों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। महानगर पालिका आयुक्त कविता द्विवेदी के आदेश पर अधिकारियों द्वारा आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत हर जोन में हॉकर्स जोन निश्चित किए जा रहे हैं, जिसके बाद कोई भी लघु व्यवसाय सड़क पर नहीं किया जा सकेगा। अकोला के ओपन थिएटर मैदान पर मार्किंग की गई है, जिसमें 168 लघु व्यवसायियों के लिए मार्किंग की गई है।
सिटी कोतवाली से गांधी रोड तथा परिसर में व्यवसाय करने वाले कपड़ा व्यवसायियों को प्राथमिकता से ओपन थिएटर मैदान पर बैठाया जाएगा। किसी को भी सड़क किनारे व्यवसाय की अनुमति नहीं होगी। उसी प्रकार मुख्य डाकघर के पास भी खुली जगह पर मार्किंग कर कुछ लघु व्यवसायियों के लिए व्यवस्था की गई है। कर्फ्यू के चलते यह कार्रवाई रुकी है, जिसके समाप्त होते ही सड़क किनारे से अतिक्रमण को हटाने की तैयारी की जा रही है। वाशिम के हिंगोली मार्ग पर डंपिंग ग्राउंड है, जहां शहर भर का कचरा लाकर जलाया जाता है, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों का आरोग्य खराब हो रहा है। नागरिकों ने इस डंपिंग ग्राउंड को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की है। वाशिम नगर परिषद द्वारा शहर भर का कचरा जमा कर हिंगोली महामार्ग पर डंपिंग ग्राउंड में जलाया जा रहा है, परंतु इससे जो जहरीला धुआं निकल रहा है, उसके कारण स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम हो रहा है, जिसके कारण वाशिम नगर परिषद यह डंपिंग ग्राउंड बंद करे और इसका स्थानांतरण दूसरी जगह पर करे। इस प्रकार की मांग नागरिक कर रहे हैं। पिछले कई सालों से वाशिम नगर परिषद द्वारा शहर का कचरा जमा कर हिंगोली महामार्ग पर स्थित डंपिंग ग्राउंड पर जलाया जा रहा है। इसमें से निकलने वाला धुआं मोहम्मद अली नगर, नूर रेसिडेंस, गुप्ता लेआउट, बिलाल नगर तक पहुंच रहा है, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों का आरोग्य खराब हो रहा है और कई प्रकार की बीमारियां फैल रही है, जिसे देखते हुए वाशिम नगर परिषद इस डंपिंग ग्राउंड का स्थानांतरण जल्द से जल्द करे, अन्यथा स्थानीय नागरिक बड़े स्वरूप का आंदोलन करेंगे। इस प्रकार के संकेत दिए गए हैं। अकोट में हालात सामान्य हो गए हैं, फिर भी रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक संचारबंदी लागू है। एहतियात के तौर पर प्रमुख मार्गों पर पुलिस का बंदोबस्त भी लगाया गया है। अकोट में हुई हिंसक घटना के बाद अकोट शहर में संचारबंदी लागू की गई थी। 17 नवंबर के बाद फिर से 19 नवंबर तक संचारबंदी में बढ़ोतरी की गई थी। उसके बाद उपविभागीय दंडाधिकारी के आदेश पर अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक संचारबंदी लागू की गई है, जो 23 नवंबर तक लागू रहेगी। अकोट शहर में 14 से 19 नवंबर तक सुबह 4 बजे तक जमाबंदी और संचारबंदी लागू की गई थी, परंतु अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक संचारबंदी आदेश लागू किए गए हैं। इस बीच अकोट शहर में जनजीवन सामान्य हो गया है। हालांकि अकोट शहर में जगह जगह पर पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। सभी और शांति है। पिछले 3 दिनों से बंद की गई इंटरनेट सेवा फिर से शुरू की गई है, जिसके कारण अकोट शहर के नागरिकों ने राहत की सांस ली है। राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने अपने 2 साल पूरे किए हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है, जिसने किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इस प्रकार का आरोप भाजपा ने पत्रकार परिषद में लगाया। महाविकास आघाड़ी सरकार ने भी बाढ़ पीड़ितों और तूफान पीड़ितों को थोड़ी सी मदद देकर कर्ज माफी को लेकर बलिराजा को धोखा दिया है। ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी के अकोला जिलाध्यक्ष तथा विधायक रणधीर सावरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए लगाया। पिछले 2 वर्षों में महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने राज्य में भारी बारिश, बाढ़ और चक्रवात से प्रभावित किसानों को अल्प सहायता प्रदान करके किसानों का मजाक उड़ाया है। विधायक रणधीर सावरकर ने यह भी कहा कि गठबंधन सरकार किसानों की कर्ज माफी नहीं कर पाई। भले ही अकोला जिले में बांध 100% भरे हुए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक नहरों की मरम्मत के लिए धन उपलब्ध नहीं कराया है, जिससे सिंचाई परियोजनाओं के लाभ वाले क्षेत्रों में रबी सीजन खतरे में पड़ गया है। इस तरह का आरोप भी विधायक सावरकर ने लगाया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक गोवर्धन शर्मा, विधायक प्रकाश भारसाकले, विधायक हरीश पिंपले, अकोला नगर निगम के मेयर अर्चनाताई मसने, महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल, तेजराव थोरात, वसंत खंडेलवाल, माधव मानकर, गिरीश जोशी, अक्षय गंगाखेड़कर, अक्षय जोशी, जयंत मसने, श्रीकृष्ण मोरखड़े, किशोर मांगटे पाटिल, हरिभाऊ काले, संजय गोटखेड़े आदि मौजूद थे। बार्शीटाकली के पास कार और दुपहिया के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दुपहिया सवार की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज रफ्तार कार और 2 व्हीलर के बीच आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 2 व्हीलर पर सवार युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। यह भीषण दुर्घटना बार्शीटाकली थाना अंतर्गत आने वाले शहर से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम रेडवा के पास हुई। इस घटना में वाशिम जिले के मानोरा तहसील के ग्राम गीड़ा के रहने वाले 24 वर्षीय अश्विंत वसंतराव चौहान की मौत हो गई, जबकि वसंतराव आड़े को अकोला के जिला अस्पताल में दाखिल कर उपचार किया जा रहा है।
अकोला से पिंजर की ओर आ रही कार की सामने से आ रही मोटरसाइकिल से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल चकनाचूर हो गई, जबकि कार के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद नागरिकों ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। आगे की जांच बार्शी टाकली पुलिस कर रही है। अकोटफल पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले शंकर नगर में समस्याओं का अंबार लग गया है। यहाँ के नागरिक नरक यातना भोगने के लिए विवश हो गए हैं, जिसकी ओर स्थानीय पार्षद भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अकोला के अकोटफल भाग में आने वाले शंकर नगर में कई दशकों से भीषण समस्या है। शंकर नगर विकास से अभी कोसों दूर है। इस भाग में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। शंकर नगर में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करने के लिए नालियां नहीं है। यहाँ के बड़े नाले फूट गए हैं, जिसके कारण शंकर नगर परिसर में लोगों के घरों के सामने नाले का गंदा पानी जमा हो रहा है, जो जल जनित बीमारियों को आमंत्रण दे रहा है। शंकर नगर के नागरिकों का इस्तेमाल केवल चुनाव के समय मतदान के लिए किया जाता है और फिर उन्हें पूरी तरह से भुला दिया जाता है। लोगों के घरों के सामने बड़े प्रमाण में गंदा पानी जमा होने के कारण विषैले जीव जंतु लोगों के घरों में घुस रहे हैं, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों में अपनी जान को लेकर गहरी चिंता व्याप्त है। स्थानीय पार्षद भी इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। महानगर पालिका में कई बार शिकायत करने के बाद भी इनकी समस्या हल नहीं हो पा रही है, जिसे लेकर स्थानीय नागरिकों में तीव्र स्वरूप की नाराजगी व्याप्त है। आप नहीं कर रहे, तुम बोलेंगे घरों में पूरा पानी घुस रहा, आते मेंबर लोग कोई करता नहीं, चले जाते। आपको इतनी तकलीफ है, हमारे को पानी जाने को रास्ता ही नहीं है। नाले होना यहाँ पर, नाले रहेंगे तो पानी जाएगा, नाले ही नहीं है ना। नाले रहेंगे पानी, रोड तो देखो ना कितना खराब हो गया, पूरा कीचड़ बच्चों को। पिछले 18 दिनों से एसटी महामंडल के कर्मचारियों का शासन में विलीनीकरण की मांग को लेकर काम बंद आंदोलन चल रहा है, जिसे सभी ओर से अच्छा समर्थन मिल रहा है। राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों को शासन में विलीनीकरण समेत विभिन्न मांगों को लेकर जारी एसटी कर्मचारियों का आंदोलन समाप्त होता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच इन कर्मचारियों को राजनीतिक दलों से लेकर सामाजिक संगठनों व निजी परिवहन विभाग का पूरा समर्थन मिल रहा है। राज्य परिवहन निगम कर्मचारी की ओर से आगर क्रमांक 1 में जारी आंदोलन को जीप, मेटाडोर, टैक्सी एसोसिएशन ने समर्थन दिया। संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को पत्र भेजकर इन कर्मचारियों को शासकीय सेवा में शामिल करने की विनती की है। पिछले 18 दिनों से विलीनीकरण की मांग को लेकर कर्मचारियों का चक्का जाम शुरू है, जिस पर शासन द्वारा किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर नाराजगी जताई जा रही है। आम्ही काळी पिवळी जीपचा जिल्ह्यातील एसटी कामगाराचा जो संप आहे 19 दिवसापासून चालू आहे, त्यांना आम्ही समर्थनार्थ हे पाठिंबा म्हणून आम्ही आमचे काळे पिवळे गाड्या आज 1 दिवसासाठी लाक्षणिक संप म्हणून आम्ही सुद्धा त्यांच्या संपात सामील झालेला आहोत। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत आहूजा ग्लोबल फर्निचर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स, अकोल्याचे परिपूर्ण शोरूम। अकोला में शिक्षक पात्रता परीक्षा शांतता से संपन्न। खाद्य पदार्थों की दुकानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का खुलेआम इस्तेमाल। अकोला में फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मनपा ने की हॉकर्स जोन में मार्किंग। वाशिम के डंपिंग ग्राउंड के कारण नागरिकों का आरोग्य खतरे में। अकोट में जनजीवन सामान्य, एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात। समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।